वहीं जिले के सरकारी विद्यालयों में प्रवेशोत्सव की मुहिम रंग लाई है और जिले के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक के इस साल के नए शिक्षा सत्र में 6,294 छात्र छात्राओं के नए दाखिले हुए और छात्रों के नए दाखिल होने से शिक्षा विभाग भी राहत की सांस ले रहा है। ज्यादातर देखते हैं कि जब बच्चे को स्कूल जाने के लिए कहते हैं तो बच्चा रोता है, स्कूल जाना नहीं चाहता। लेकिन जब बच्चे से कहते हैं कि फलां व्यक्ति के बच्चे के बर्थडे में जाना है तो तुरंत कपड़े पहन के तैयार हो जाता है, क्योंकि वहां उत्सव जैसा माहौल होता है। तो इसी के दृष्टिगत उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया कि जो स्कूल्स हैं वहां प्रवेशोत्सव मनाया जाए और वहां ऐसा वातावरण दिया जाए जिस क्लास में बच्चे बैठेंगे वहां गुब्बारे लगाए जाएं, बच्चों का फूल मालाओं से स्वागत किया जाए, उन्हें कॉपी किताब, टॉफी, चॉकलेट ये दिए जाएं। तो ये जो प्रवेशोत्सव है वो पौड़ी जनपद में बड़े ही धूमधाम से अच्छे तरीके से मनाया गया है। और हरिद्वार में प्राइवेट स्कूलों के मनमानी की शिकायतें सामने आई हैं और कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर महंगी किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं। शिकायत के बाद शिक्षा अधिकारी ने 4 सदस्यीय जांच टीम बनाई और जो स्कूलों में जाकर वहां पर चीजों को भाप रही। हाईकोर्ट के आदेश पर एक शासनादेश है और उस शासनादेश में एनसीईआरटी की पुस्तकें लगाने के और अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें लगा जाने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। यदि कोई स्कूल वाला अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें लगाता है जिसकी एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध हैं तो निश्चित रूप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। तो इस संबंध में हमने सभी स्कूलों को अपने खंड और उप शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से दिशा दी। और चलिए अब देवभूमि की खबरों का रुख करेंगे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इंडिया बुल्स समेत कई कंपनियों के 18 निदेशकों पर एफआईआर दर्ज हुई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे का नाम इसमें शामिल है। साकेत बहुगुणा उनका नाम इसमें शामिल है। शिप्रा समूह की ओर से ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। करीब 6,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप यहाँ पर लगा है। तो 6,000 करोड़ बड़ी कीमत है जिसकी धोखाधड़ी का आरोप यहां पर लगाया गया है। शिप्रा समूह की ओर से यह केस दर्ज करवाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा का नाम भी इसमें शामिल है। तो इंडिया बुल्स समेत कई कंपनियों के 18 निदेशकों पर यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। और आपको बता दें कि इंदिरापुरम में पुलिस थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तो 6,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप यहां पर लगा है। हालांकि पुलिस ने अब कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखना होगा कि पुलिस आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। 56(3) से न्यायालय के द्वारा एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके आदेश के क्रम में यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें वादी शिप्रा स्टेट लिमिटेड है और यह इंडिया बुल्स के कुल 18 लोगों के खिलाफ यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में यह मुकदमा पंजीकृत है। और हमारे सहयोगी रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, तो ये पूरा मामला था जिसमें अब कोर्ट का आदेश आया है और पुलिस ने इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें पुलिस आगे क्या कार्रवाई करने वाली है? बिल्कुल हर्षा, देखिए जिस तरीके से पहले भी इस तरीके की शिकायतें शिप्रा समूह द्वारा दी गई थी और इन लोगों के जो लैंड फ्रॉड का मामला था उसको लेकर शिकायत दी गई थी, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा कोर्ट में शरण ली गई और कोर्ट के आदेश पर 156 पर ये मुकदमा अब 18 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है। यानी कि इसमें जो 18 लोग हैं ये इंडिया बुल्स में है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा के जो बेटे हैं साकेत बहुगुणा, उन पर भी ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो ऐसे में क्योंकि वो इंडिया बुल्स में लगातार कार्यरत थे और ऐसे में उनका नाम भी इसमें था कि जिस तरीके से जो शिकायतें मिल रही थी लैंड फ्रॉड को लेकर, और ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये अपने आप में एक बेहद बड़ी खबर इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के और इस वक्त उनके भाई कैबिनेट मिनिस्टर उत्तराखंड में हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से लैंड फ्रॉड का मामला आया है और न्यायालय के आदेश पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद अब देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, किस तरीके के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन इस तरीके की शिकायत 2018 में भी की गई थी। इन तमाम लोगों के नाम जो है 2018 में भी एक शिकायत में दिए गए थे, लेकिन उस वक्त ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। इस बार जो दूसरा पक्ष है वो कोर्ट गया, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा गाजियाबाद में दर्ज किया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है। लेकिन जो आरोप है वो काफी गंभीर है कि जो लैंड फ्रॉड का मामला है, धोखाधड़ी के मामले हैं, इसमें शामिल है। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो जाएगी। अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो सकती है।
इस पूरे मामले को लेकर? निश्चित तौर पर हर्षा, देखिए क्योंकि विपक्ष के लिए एक मुद्दा है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर रहता है भाजपा पर, और इस वक्त अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और ऐसे में जिस तरीके से आरोप लगे हैं साकेत बहुगुणा पर, जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है, तो विपक्ष हमलावर हो चुका है। लगातार इस तरीके की बयानबाजी शुरू हो चुकी है कि इस तरीके के लैंड फ्रॉड के मामले में जिस तरीके से साकेत बहुगुणा का नाम आना, लेकिन इसमें यह देखना होगा कि पुलिस अपने साक्ष्यों के आधार पर आगे किस तरीके की कार्रवाई इस पर करती है, और जिस तरीके से 18 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें किस तरीके के साक्ष्य पुलिस को मिलते हैं, और आगे किस तरीके से आगे अपनी कार्रवाई को पुलिस बढ़ाएगी। लेकिन विपक्ष जो है लगातार इस पर बयानबाजी शुरू कर दी है, और उनका यही कहना है कि लगातार इस तरीके के मामले जो है आते रहे हैं। पहले भी शिकायत हुई थी, पुलिस पर भी बात सामने आई थी कि पुलिस के द्वारा इस पर कोई FIR लॉन्च नहीं की गई थी, लेकिन अब जब न्यायालय के आदेश हुए तो उसके बाद ही इन 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, ऐसे में अब पुलिस आगे अपनी कार्रवाई को बढ़ाएगी। बिल्कुल रवि, तो अब देखना ये होगा कि पुलिस आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है और कितने साक्ष्य जुटा पाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।